नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका स्काई विद्या एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ वैज्ञानिक उपकरण और उनसे संबंधित उनके सिद्धांत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे पहला सवाल पूछा गया है कि रेडियो तथा टेलीविज़न किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। देखिए, जो हमारे घरों में टीवी, रेडियो, जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं ये विज्ञान के किस प्रिंसिपल पे बेस होते हैं। ठीक है, तो इसका देखिए, इसका ये आंसर होगा उत्पादन एवं संसूचन। देखिए, जो ईएम वेव्स का प्रोडक्शन होता है, प्रोपोगेशन होता है, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक टीवी और रेडियो में चलने के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भाप इंजन आधारित है। देखिए, इसमें पूछा गया है कि भाप इंजन किस प्रिंसिपल पे आधारित है। तो इसके लिए देखिए, ऊष्मागतिकी में पढ़ाया जाता है। ऊष्मागतिकी में जब आप दूसरा नियम पढ़ते हैं, ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम, तो उसमें आपको बताया जाता है कि भाप इंजन किस प्रिंसिपल पे आधारित है, कैसे ये काम करता है। उसी में आपको सिंक भी पढ़ाया जाएगा, दो अलग अलग स्रोत भी पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तापमापी से आप इसको कभी नहीं मापते हैं, केटीजी सिद्धांत लगता नहीं इसमें। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रॉकेट नोदन आधारित है। देखिए, जो रॉकेट होता है पूछ रहा है कि ये किस प्रिंसिपल पे आधारित है। तो इसके लिए हम लोग एक सिद्धांत पढ़ते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर में या फिर बीटेक फर्स्ट ईयर में। यहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है न्यूटन के LMN का एप्लीकेशन। देखिए, सिर्फ हम न्यूटन का नियम नहीं कह रहे हैं, न्यूटन के नियम का एप्लीकेशन पढ़ाया जाता है। और उस सिद्धांत में आपको बताया जाता है वेरिएबल मास सिस्टम के आधार पे न्यूटन के नियम को यूज करके कैसे हम लोग रॉकेट थियरी या रॉकेट साइंस को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है वायुयान आधारित है। ये देखिए, जब आप फ्लूइड्स पढ़ते हैं, इसको तरल कहते हैं, तो तरल में आप 2-3 सिद्धांत पढ़ते हैं, जैसे टॉरिसेली की प्रमेय, बर्नौली की प्रमेय और गॉस की प्रमेय। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इसका यहाँ कोई लेना देना नहीं है। टॉरिसेली की प्रमेय कहती है कि अगर कोई द्रव है, लिक्विड या फ्लूइड है, वो किसी हाइट पे रखा हुआ है, तो इसमें अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इसको होल कर दिया जाए, छेद दिया जाए, तो इससे बहने वाली द्रव की ऊर्जा निकालने के लिए और उसकी ऊंचाई और दूरी, कितनी दूरी पर गिरेगा, इसको ज्ञात करने के लिए टॉरिसेली की प्रमेय यूज होती है। लेकिन पूछा है वायुयान किस पर आधारित है, मतलब वायुयान जो उड़ रहा है वो किस सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका जवाब है बर्नौली का प्रिंसिपल। ठीक है, बर्नौली की जो प्रमेय होती है उसके आधार पर वायुयान आपका आधारित होता है। अगला प्रश्न है प्रशीतक आधारित है। प्रशीतक का मतलब था रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर किस प्रिंसिपल पे आधारित है। देखिए, तापमापी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, प्रकाशिकी का कोई लेना देना नहीं है, तो बचा क्या, ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम पर दो सबसे आधारभूत चीज़ें दिखाई देती हैं। सबसे पहले होता है इंजन, इसको ऊष्मागतिकी इंजन कहते हैं, और दूसरा होता है प्रशीतक या फिर रेफ्रिजरेटर। ठीक है, अगला वैद्युत जनित्र आधारित है। वैद्युत जनित्र जरा देखिए, इसको हम लोग जनरेटर कहते हैं। ठीक है, जनरेटर में वैद्युत फ्लक्स लगना नहीं है, क्योंकि वैद्युत फ्लक्स से हम क्या नापते हैं, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या नापते हैं किसी स्रोत में। तो ये भी नहीं होना है। बचा कौन सा, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, यही सही आंसर है। कंप्यूटर आधारित है।
मतलब पूछ रहा है कि कंप्यूटर किस प्रिंसिपल पे आधारित है। देखिए, अगर कंप्यूटर की केवल मॉनिटर की बात करती या फिर LCD या LED की बात करती, तब हम लोग कहते हैं कि ये हो सकता है। ये दूर दूर तक होना नहीं है, प्रकाश ऊर्जा का इसमें कोई यूज नहीं होता है। तो बचा क्या? अंकीय तर्क। ये अंकीय तर्क देखिए हिंदी में थोड़ा सा मुश्किल है, इंग्लिश इसको लिखेंगे आप जान जाएंगे तुरंत। इसको कहते हैं लॉजिक गेट, ठीक है। और इसी प्रिंसिपल पे हम लोग आधार करके कीबोर्ड वगैरह और कंप्यूटर का पूरा प्रिंसिपल बना देते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रकाश वैद्युत सेल आधारित है। देखिए, जो सोलर सेल वगैरह आती हैं, सोलर सेल हुआ, सोलर पैनल हुआ, इतनी चीज़ें आती हैं, ये फिजिक्स के या विज्ञान के किस प्रिंसिपल पे, किस सिद्धांत पर आधारित हैं। तो देखिए, प्रकाश के अपवर्तन पे ये चीज़ें नहीं रहती, क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन कहता है कि अगर किसी एक पारदर्शी स्रोत पे जब प्रकाश पड़ता है तो वो अपने रास्ते से, इसको पार करते हुए अपने रास्ते से विचलित हो जाता है, तो इसका कोई यहाँ पे यूज है नहीं। प्रकाश का परावर्तन भी नहीं होगा, क्योंकि प्रकाश से एक सिरे पे पड़ा और फिर वहाँ से चमकदार सतह से परावर्तित हो गया, वो भी नहीं होगा। बचा क्या? प्रकाश वैद्युत प्रभाव। यही रिस्पॉन्सिबल होता है फोटो इलेक्ट्रिक सेल को यूज करने में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बस इतने ही क्वेश्चन थे। तो दोस्तों, ये रहे आज के कुछ चुनिंदा स्पेशल क्वेश्चंस जो आपके लिए लेकर आए थे। देखते रहिए आगे चैनल को, और भी कुछ अच्छे क्वेश्चन आपके लिए रोज़ रोज़ लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।